परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सबको यह अमूल्य मनुष्य का पवित्र जन्म प्राप्त हुआ। मनुष्य बनने के साथ साथ हम लोगों को वेदों से और ईश्वर के सच्चे स्वरूप से परिचित होने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार नियमित वेद स्वाध्याय करने का, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ने, सुनने और समझने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। विगत अनेक दिनों से हम आर्याविनय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब क्रम प्राप्त द्वितीय प्रकाश के अंतर्गत जो संख्या की दृष्टि से 34वें क्रम में मंत्र है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। यह मंत्र यजुर्वेद का है और 17वां अध्याय का है। इस मंत्र से जब हम परिचित होते हैं तो हमारा व्यवहार काल पवित्र होता है। व्यवहार काल में दोष करने पर भय अपने अंदर उत्पन्न होता है। जो दोषों को करने से भयभीत नहीं होते, अब दोषों को करके कुछ देर के लिए सुख प्राप्त भी कर लेते हैं, किंतु आगे चल करके यही दोष उनको मनुष्य जन्म को छीनने का भी काम करेगा। अतः ईश्वर का भय बने रहना चाहिए। हाँ, जो धार्मिक हो जाते हैं वे और ईश्वर से भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनको ये भी पता है कि ईश्वर दयालु है, बिना प्रयोजन दंड नहीं देते, किंतु ईश्वर न्यायकारी भी है। पाप करने पर बहुत दंड देते हैं। ये बात उसके मन में बैठ जाती है। तो हम जिस मंत्र का अभी पाठ कर रहे हैं, भावार्थ समझ रहे हैं, मंत्र में आए शब्दों पर विचार कर रहे हैं, तो मंत्र है विश्वतः चक्षुः, विश्वतः मुखः, विश्वतः बाहुः, उत विश्वतः स्वाहा। तो 3 पदों पर, शब्दों पर हम विचार कर चुके हैं। ईश्वर को मंत्र में कहा गया ईश्वर विश्वतः चक्षुः है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में प्रथम मंत्र में पुरुष सूक्त में एक मंत्र भी पढ़ते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष।
सहस्राक्ष सहस्रपाद, वहां पर भी सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष शब्द आया। सहस्राक्ष, अक्षी शब्द भी आंख के लिए आता है, और यहां पर चक्षु शब्द भी आंख के लिए आता है। वहां अक्षी कहा, यहां चक्षु कहा। लौकिक संस्कृत में सहस्र का अर्थ हजार होता है, वैदिक संस्कृत में सहस्र का अर्थ हजार भी होता है, लाख भी होता है, करोड़ भी होता है, और असंख्य भी होता है। क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत में सहस्र का अर्थ क्या होता है? हजार भी होता है, लाख भी होता है, करोड़ भी होता है, असंख्य भी होता है। वैदिक संस्कृत का अर्थ वेद का संस्कृत। लोक में सहस्र का अर्थ हजार ही लेंगे, किंतु वेद में सहस्र का अर्थ केवल हजार नहीं लेंगे। हजार भी हो सकता, किंतु यहां पर सहस्राक्ष जो शब्द आया, यहां सहस्र अक्षर अर्थात असंख्य आंख जिस ईश्वर में विद्यमान है, अर्थात असंख्य आंखों की शक्ति ईश्वर में है। अब केवल मनुष्यों की यदि गणना करेंगे तो 8 या 9 अरब मनुष्य हैं इस धरती पर। केवल मनुष्यों की ही तो आंख नहीं होती है, अन्य पशु पक्षियों की भी आंख होती है। तो दुनिया भर में जितने भी प्राणी हैं, सबकी आंखें ईश्वर में विद्यमान है। वो सहस्राक्ष का अर्थ। और यहां क्या अर्थ निकाले कल? विश्वतः चक्षुः। संसार में कोई एक स्थान ऐसा खाली नहीं है जहां ईश्वर की आंख नहीं है। अर्थात देखने की शक्ति ना हो ईश्वर की, यह असंभव है। अर्थात कोई भी स्थान रिक्त नहीं है जहां ईश्वर देख नहीं रहे हो। हम अपने सम्मुख विद्यमान पदार्थ को देख लेते हैं, और ईश्वर हर जगह व्यापक है, इसलिए ईश्वर के लिए हर पदार्थ सम्मुख में स्थित है, और सब पदार्थों को ईश्वर देख रहे हैं। यहां पर चक्षु शब्द से सभी ज्ञानेंद्रियों का ग्रहण है, ध्यान रखना। चक्षु शब्द से किनका ग्रहण है? सभी ज्ञानेंद्रियों का। शास्त्रों में उपलक्षण के माध्यम से, उपलक्षण कहते हैं उदाहरण, एक बात को कथन शास्त्रों में कर दिया जाता है, और उससे अन्य सभी का ग्रहण हो जाता है। इसको कहते हैं उपलक्षण। उदाहरण एक का देते हैं, और वाक्यों का अपने आप ग्रहण भी हो जाता है। जैसे यहां पर कहा गया विश्वतः चक्षुः, केवल ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से एक ही इंद्रियों का ग्रहण है। तो अध्यार क्या करेंगे? अध्यार माने समाप्ति। विश्वतः चक्षु अस्ति वर्तते, अस्ति जोड़ देंगे तो एक वाक्य बन गया, अध्यार हो गया।
वहां पर अस्ति वर्तते नहीं बताया जाएगा अलग से। हम लोग भाषा के नियम से, व्याकरण के नियम से अध्ययन करके अस्ति वर्तते जोड़ देंगे। ईश्वरस्य विश्वतः चक्षुः अस्ति वर्तते हो गया। और उपलक्षण से एक बात बताते हैं, दूसरों का ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे कौवा से दही को बचाना, बिल्ली कुत्ते से बचाना है कि नहीं? ब्रह्मचर्य, कौवा से दही को बचाने का अर्थ क्या हुआ? केवल कौवा से बचाना? किससे किससे बचाना? सब प्राणियों से बचाना। उपलक्षण के लिए एक नाम प्राणियों का ले लिया गया, किंतु सबका उसमें ग्रहण हो जाएगा। इसी को उपलक्षण, उदाहरण कहते हैं। तो अध्यास भी हो गया, उपलक्षण भी हो गया। तो जो संस्कृत जानता है वो बाकी इंद्रियों के साथ भी वाक्य बना देता है। कैसे? विश्वतः, विश्वतः, यहां चक्षु शब्द आया और भी इंद्रियां का ग्रहण हो जाएगा तो क्या होगा? विश्वतः रसना अस्ति, विश्वतः नासिका अस्ति, ऐसे हो जाएगा। विश्व के हर जगह ईश्वर की नासिका है और ईश्वर की हर जगह त्वचा है। ये शब्द भी हम बना सकते हैं। इसको कहते हैं उपलक्षण और समाप्ति क्रिया के साथ वाक्य बनाते हैं अध्याय। ये दो बातें हो गई। वेदों में दो प्रकार की शैलियां मिलती हैं ईश्वर के विषय में। वेदों के मंत्र जब बताते हैं तो दो शैलियों से बताते हैं वेद मंत्र। वहां दो शैलियों का ग्रहण, एक शैली को कहते हैं तटस्थ लक्षण और एक शैली को कहते हैं स्वरूप लक्षण। तो ईश्वर को बताने के लिए वेद के मंत्र तटस्थ लक्षण के माध्यम से भी स्पष्ट करता है और स्वरूप लक्षण से भी ईश्वर से वेद मंत्र हमको परिचित कराते हैं। तो तटस्थ लक्षण कहते हैं ईश्वर आंखों से नहीं दिखाई देता, किंतु ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों के द्वारा, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि के द्वारा ईश्वर के विषय में बताया जाता है। तो आंखों से पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि को देख करके ईश्वर का ज्ञान करते हैं। इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। ईश्वर आंखों से नहीं दिखाई देते, किंतु ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ आंखों से दिखाई देते हैं। उन ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों को देख करके ईश्वर का ज्ञान हम जब करते हैं उसको कहा जाता है, ये एक शैली है। अब कई मंत्र पीछे भी आ गए और यहां भी मंत्र में क्या लिखा है देखो, द्यावा भूमि जनयन देव एक। ये देवलोक और पृथ्वी लोक को एक ईश्वर ने बनाया। तो देवलोक और पृथ्वी लोक को देख करके ईश्वर का ज्ञान हो गया। ये एक शैली हो गई, ईश्वर से हमको जुड़ा जाता है इस शैली के माध्यम से। देखो, बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती और वैज्ञानिक ढंग से विधिवत एक चीज बनी है।
जैसे घड़ी को देखते हैं या मोबाइल को देखते हैं तो वो विधिवत वो चीज बनी, किंतु बनाने वाले वैज्ञानिक को हमने नहीं देखा। किंतु हम मोबाइल को देख के बोलते हैं ये मोबाइल जो है अपने आप नहीं बना, इसको किसी ने बनाया। वो पहाड़ में एक पत्थर जो है ऐसा टंगा हुआ और उसको किसी ने नहीं रखा, वो हवा पानी के आधार से ऐसे वो गति पूर्वक वो ऐसा सोया पड़ा था, ऊपर हो गया। वो विधिवत नहीं है, उससे कोई किसी का लाभ नहीं हो जाने वाला, वो वैज्ञानिक रीति से नहीं टंगा हुआ है। किंतु ये मोबाइल जो है अपने आप ऐसे नहीं टंग गया, ऐसे नहीं बन गया, अपने आप हवा पानी मिलकर इसको चलाने से चलता, बंद करने से बंद होता है। तो ये सब प्रक्रियाओं को देख करके इसको जरूर कोई बुद्धिमान मनुष्य बना है, ये ज्ञान होता है। किंतु बुद्धिमान मनुष्य को हमने नहीं देखा, तो भी हम स्वीकार करते हैं जरूर इसको कोई बुद्धिमान मनुष्य और कंपनी वालों ने बनाया। वैसे ही ये विधिवत सूर्य अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, चंद्रमा आ रहे हैं जा रहे हैं, हवा चल रही है, मिट्टी में उर्वरा शक्ति है, उसमें खाद पानी दो, बीज दे दो, वो वृक्ष का रूप लेता है, अंकुरित होता है। ये सब विधिवत क्रियाओं को देख करके तो इसको भी कोई बनाने वाला, तो इन सब पदार्थों को देख करके हम ईश्वर का अनुमान करते हैं, क्योंकि इसको मनुष्य नहीं बना सकता। मनुष्य के बनने से पहले इनकी आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता एक क्षण के लिए। अतः इसको मनुष्य से हट करके कोई बनाया है। कौन हो सकता? प्रकृति जड़ है, अपने विषय में ही नहीं जानती, वो क्या बनाएगा? अब कोई सर्वज्ञ ने बनाया, कोई बुद्धिमान ने बनाया, वो ईश्वर है, ऐसा ज्ञान होता है। तो इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। पदार्थ ईश्वर तो आंखों से नहीं दिखते हैं, किंतु ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों को देख करके ईश्वर का एक बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान हमको प्राप्त होता है। इसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो इस शैली से भी मंत्र वेदों में आते हैं, और स्वरूप लक्षण शैली से भी मंत्र वेदों में आते हैं। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? ईश्वर का अपना जो स्वयं का निज गुण है, कर्म है, स्वभाव है, स्वरूप है, उन कथनों के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को बताया जाता है। कोई भी यदि गुणी है तो उसका गुण होगा, कोई भी एक अवयवी है तो उसके अवयव होंगे। गुणी कहते हैं पदार्थ को, जिसमें गुण विद्यमान है उसको गुणी कहा जाता है। तो ईश्वर गुणी है, उनमें गुण विद्यमान है। क्या गुण है? ईश्वर निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, सच्चिदानंद स्वरूप, ये ईश्वर के अपने गुण हैं। इन गुणों के माध्यम से भी ईश्वर का वर्णन वेद मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। तो दो शैलियां हो गई वेद मंत्रों के व्याख्यान। तो यहां पर तटस्थ लक्षण भी है मंत्र में, और स्वरूप लक्षण भी है। ईश्वर को कहा गया विश्वतः चक्षुः, वो विश्व भर को जानते हैं, देखते हैं। चक्षु का देखने की शक्ति, जानने की शक्ति है। जो अल्पज्ञ होता है, अल्प शक्ति वाला होता है, एक देशी होता है, अव्यापक होता है, उसको गोलक चाहिए, आधार चाहिए। तो जीवात्मा को आधार मिल गया, गोलक मिल गए, साधन मिल गए।
ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, उनको कोई आधार नहीं चाहिए। इसलिए ईश्वर को यहां पर कहा विश्वतः चक्षु, विश्वतः चक्षु। हमारे समान उनको आंखों की आवश्यकता नहीं है देखने के लिए, ये छोटी छोटी आंखें, किंतु आंख की शक्ति ईश्वर के पास है, जानने की शक्ति, देखने की शक्ति। इसको बताने के लिए विश्वतः चक्षु कहा गया। आगे विश्वतोमुखो, संसार में कहीं भी चले जाओ, हर जगह ईश्वर का उपदेश प्राप्त हुआ दिखेगा, मिलेगा। मुंह में बोलते हैं, उपदेश देते हैं, ये शक्ति ईश्वर में विद्यमान है, विश्व भर में विद्यमान। हर जगह ईश्वर का मुख है, इसका अर्थ हो गया हर जगह ईश्वर उपदेशक हैं, उपदेशक बन के हर जगह स्थित है। हम लोगों को उपदेश देने के लिए यहां वहां जाना पड़ता है, किंतु ईश्वर को नहीं जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान है और जहां जहां ईश्वर है वहां वहां बोलने की शक्ति ईश्वर के पास विद्यमान है। तो उसको कह दिया गया यहां पर विश्वतोमुख। गलत अर्थ कहीं मत कर देना कभी। विश्व भर में ईश्वर का मुंह है, अब विश्व भर में ईश्वर के सिर हैं। सहस्र शीर्षा का अर्थ क्या होगा? ब्रह्मांड में जितने भी सिर हैं वो सब ईश्वर के अंदर विद्यमान है। एक भी प्राणियों का सिर ऐसा नहीं है जो ईश्वर से हट के और कहीं विद्यमान हो। ईश्वर व्यापक है और व्याप्य बन करके सारे सिर ईश्वर के अंदर आ जाते हैं। सहस्र शीर्षा का अर्थ। और यहां विश्व तो मुख का अर्थ हो गया विश्व भर में हर जगह उपदेश देने का सामर्थ्य ईश्वर में है और सृष्टि का एक भी कण ऐसा रिक्त नहीं है जहां ईश्वर का मुख ना हो। ईश्वर की शक्ति ना हो बोलने की, हर जगह है। विश्वतो मुखा, विश्वतो बाहु, विश्व भर में संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर की बाहु विद्यमान, भुजा विद्यमान। बाहु माने कर्म करने का सामर्थ्य और पदार्थों को धारण करने का सामर्थ्य। जिस प्रकार ये भुजाएं पदार्थों को धारण करते हैं, ये बाहु करती है। कर्म हम करते हैं इससे। तो ईश्वर भी वो कर्म करने की शक्ति से सुसंपन्न है और विश्व भर को धारण किया हुआ है। अपने भुजाओं की शक्ति से, अपनी भुजाओं की शक्ति से ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। इसलिए ईश्वर को कह दिया गया, क्या कह दिया गया यहां? विश्वतो बाहु। आगे ऊत माने और विश्वतः पाद, विश्वतः पाद, और उसी को पाद बोलेंगे। जैसे हम लोग वो मंत्र पढ़ते हैं, जो मंत्र को यहाँ ले आया गया है इसके साथ, क्योंकि एक जैसे अर्थ को बताते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्र पाद, वहां पर भी पाद है, सहस्र लिखा, असंख्य पैर वो ईश्वर के अंदर विद्यमान। तो यहां पर भी कह दिया गया विश्वतः पाद, विश्वतः पाद।
पैर का काम क्या है? गति करना। एक पदार्थ को हमको देखना है। यहां बड़ी एक गौशाला बनेगी, तो कल 2-3 गौशालाओं को देखने के लिए गए। यदि सर्वव्यापक होते तो जाना नहीं पड़ता, वहां स्थित होकर के ऐसे देख ले। एक देशी हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले, तो यहां से जाना पड़ा देखने के लिए किस प्रकार की गौशालाएं होती हैं। अर्थात लोग आज भी इस भौतिक युग में भी गौशाला के लिए समर्पित, गायों की सेवा करते, लाखों की संख्या में गायों को रखते हैं, दिन भर सेवा में अपने आप को नियोजित कर रहे के रखे हैं। तो गति करके यहां से वहां जाना होगा, जाना पड़ा। किंतु ईश्वर, पैर का अर्थ होता है गति, गति का सूचक है, इसलिए एक धातु बना पैर के लिए। क्या बना? पद गतो। वो जो पद से ही पाद बना, पाद माने पैर। तो पैर गति का सूचक है। हर जगह ईश्वर का पैर है, इसका अर्थ है हर जगह ईश्वर गति करके हमारे निकट विद्यमान है। मैं यहां बैठा हुआ हूं और सीसीटीवी नहीं है। आजकल व्यवस्था हो गई तो यहां बैठ के भी हर जगह को देख लिया जाता है। जिस व्यवस्था हो गई पीछे भी कैमरे आदि, तो वो जो कल परसों उसने जो एक्ट किया उसको सीसीटीवी में वो कैद है। वो जो गति करके गया उसको हमको देखने की आवश्यकता नहीं हुई, जा करके वो देख लिए कमरे में बैठकर। वो यंत्र के माध्यम से कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। अब मान लो कमरे से यज्ञशाला का संबंध नहीं, सीसीटीवी और मोबाइल में उसका कनेक्शन नहीं। अब कमरे में क्या हो रहा है साक्षात जानने के लिए मुझे पैर के बल वहां जाना पड़ेगा, तब वो साक्षात दृश्य दिखाई देंगे। क्यों? हम हैं एक देशी, वहां क्या हो रहा है यहां से नहीं जान सकते, निकटता से जान नहीं पाएंगे। सीसीटीवी आदि के माध्यम से भी निकटता से नहीं जानी जाएगी बात। साक्षात पहुंचने पर पैर के बल साक्षात उन दृश्यों को देखने में सक्षम। और ईश्वर हर जगह उनका पैर है, अर्थात गति शक्ति है, वो पहुंचे हुए हैं। तो निकटता से हर क्रियाओं को, हर प्राणियों के देख लेते हैं। और ये बात जिसको समझ में आ गई और कभी अधार्मिक बनेगा, वो गलत काम करेगा नहीं करेगा। क्यों? उसको पता विश्वतः पार, हर जगह ईश्वर की गति है और हर जगह वो पहुंचे हुए हैं, हर जगह निकटता से हमको जानते हैं। अब और गलत काम नहीं करेगा, बिल्कुल सामने विद्यमान होकर के ईश्वर मेरी क्रियाओं को देख रहे हैं, अंतर्यामी बन करके देख रहे हैं, अंदर स्थित होकर के देख रहे हैं। इसको कहा जाता है विश्वतः पार। कितनी बड़ी बड़ी बात मंत्र में आ रही है, देखो विश्वतः पार। आगे क्या कहा गया? संबाहुभ्याम धमति संपतत्रैहि द्यावा भूमि जनयन
देव एक। बहुत बढ़िया अर्थ है। सम बाहुभ्याम धमति, सम्यक रूपेण बाहुभ्याम, बल और पराक्रम से। बाहुभ्याम का अर्थ, बाहु का अर्थ बल और पराक्रम, धारण करने की क्षमता, शक्ति। दो बार यहाँ बाहु शब्द आया, देखो ऊपर भी आया बाहु, हर जगह धारण करने का सामर्थ्य। दोबारा आया ईश्वर बढ़िया ढंग से शक्ति और पराक्रम के द्वारा धमति। धमति निरुक्त में धमति गति कर्मणा धातु है। धमति प्राप्नोति अर्थ भी है। धमति का अर्थ क्या हो गया? गति कर्म धातु के अंतर्गत निरुक्त में पढ़ा गया, और धमति का अर्थ प्राप्नोति। तो हर जगह अपने स्वयं के पराक्रम और बल से धमति प्राप्त है और सबको प्राप्त कराता है। धमति का अर्थ प्राप्त कराता भी है। किस चीज को प्राप्त कराता है? तो कहा सम, बढ़िया ढंग से, पतत्रयी। पतत्रयी का अर्थ है गमनशील। पतत्रयी का अर्थ है परमाणुओं के द्वारा सभी पदार्थों को बनाता है। जितने भी दुनिया में पदार्थ बने हैं, सब पदार्थों के बनने के पीछे परमाणु कारण है। परमाणुओं से पदार्थ बनता, ध्यान रखना। तो ईश्वर धमति अर्थात, और पतत्रय, ये दोनों शब्दों को ध्यान रखना। पतत्रय का अर्थ गमनशील, और परमाणु गमनशील है, परिवर्तनशील है। उन परिवर्तनशील गमनशील परमाणुओं से सब सृष्टि को और सब प्राणियों के शरीरों को धमति प्राप्त कराता है, बना करके देता है, कर्म के अनुसार बना करके देता है। धर्माधर्म कर्म के अनुसार, पाप पुण्य कर्म के अनुसार सबके शरीरों को परमाणुओं के द्वारा बना करके प्राप्त कराता है धमति, वो ईश्वर। दुनिया में जितने शरीर हैं, मनुष्य के अतिरिक्त भी असंख्य प्रकार के शरीर हैं। लोग 84 लाख बोलते हैं। 84 लाख से भी कितने असंख्य, उसकी गणना नहीं कर सकते हम। तो असंख्य प्रकार के शरीरों को ईश्वर धमति प्राप्त कराते हैं, पाप पुण्य के कर्म के अनुसार। यदि पुण्य अधिक है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त कराते हैं। भोग खत्म हो गया है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त कराते हैं। और पाप अधिक है तो पशु पक्षियों का शरीर को परमाणुओं के द्वारा बना करके, पतत्रय माने परमाणुओं के द्वारा बना करके, गमनशील परमाणुओं के द्वारा बना करके धमति प्राप्त कराते हैं। अब जितने भी शरीर हैं हमारे, ये सब कर्म फल का परिणाम है। वो ईश्वर जो कि विश्वतोमुखा है, सबको उपदेश देते हैं, जो कि सबको जानते हैं, विश्वतः चक्षु हैं, जो कि हर जगह पहुंचे हुए हैं, विश्वतः पाद हैं, और जो सब कर्मों को करते हैं, सबके आधार हैं, सबको पकड़ के रखे हुए हैं, विश्वतः बाहु हैं। वो कर्म फल के अनुसार परमाणुओं के द्वारा सबके शरीरों को बना करके प्राप्त कराते हैं, सुख दुख को भी प्राप्त कराते हैं कर्म के अनुसार। कोई यदि आज सुखी है तो उसका श्रेष्ठ कर्म है, उत्तम कर्म है। आज यदि कोई दुखी है, दंड ले रहा है, तो उसका अनुत्तम कर्म है, पाप कर्म।
ये सब कर्म का फल है। तो कहा गया कि समबाहुभ्याम दमति संपतत्रैहि। वो ईश्वर और कैसे हैं? तो कहा द्यावा भूमि, द्योलोक को उन्हीं ने उसी ने बनाया, उन्होंने ही बनाया। द्योलोक कहते हैं जहां सूर्य आदि प्रकाश लोक हैं, पदार्थ है, उसी ईश्वर के द्वारा ये द्योलोक बना हुआ है। भूमि ये पृथ्वी लोक, जहां पर हम ठहरे हुए हैं, बैठ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जिसको मर्त्य लोक कहा जाता है, जिसके नीचे पानी आदि है, पाताल, कोयला आदि है, खनिज पदार्थ है, इसी पृथ्वी के नीचे। यहाँ पेट्रोल भी है, यहाँ कोयला भी है, मिट्टी तेल भी है, और हीरा भी है, सोना भी है, इसी जमीन के नीचे सब है। सबको बनाता है ईश्वर। तो द्योलोक को भी ईश्वर ने बनाया, और भूमि लोक को भी, पृथ्वी लोक को भी ईश्वर ही बना के देते हैं। क्यों देते हैं? हमारे कर्मों के फलों को भोगने के लिए, हमारा प्रयोजन पूरा हो जाए। और उनकी संख्या क्या है? तो कहा देव एक, वो संख्या की दृष्टि से एक हैं, 2 3 4 5 नहीं है। ईश्वर संख्या की दृष्टि से एक हैं और सर्वव्यापक निराकार सर्वज्ञ हैं। जो ईश्वर को 2 3 4 5 मानता है, उसकी गति ठीक नहीं होती, वो अज्ञानी, अपनी बुद्धि वैसे ही जड़ है, और जड़ करके वो महाभयंकर दुखों को प्राप्त करता है। स्वयं ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता, दूसरों को ईश्वर का स्वरूप को ठीक नहीं बताता है। स्वयं अज्ञानी दूसरों को अज्ञानी बनाता है। और जो वेद को पढ़ लेता, जान लेता है, वो द्यावा भूमि जनयन देव एक, द्योलोक और पृथ्वी लोक को बनाने वाला एक ईश्वर है, ये सत्य ज्ञान उसको हो जाता है। और वही एक ईश्वर कैसा है? वो जो ईश्वर संख्या की दृष्टि से एक है, वो किन गुणों से युक्त हैं? तो कहा समबाहुभ्याम दमति संपतत्रयी, वो कर्म फलों के अनुसार, पाप पुण्य के अनुसार, धर्माधर्म के अनुसार सब पदार्थों को, सब शरीरों को परमाणुओं के द्वारा बना करके सुख दुख धमति प्राप्त कराते हैं। धमति का अर्थ प्राप्त कराना, शरीर प्राप्त कराना, सुख दुख प्राप्त कराना। अपतत्रयी गमनशील परमाणुओं के द्वारा सब पदार्थों को बना करके धमति प्राप्त कराते हैं। वो ऐसे ही नहीं, काम चलाओ नहीं, बढ़िया ढंग से सम सम आया सब बना करके प्राप्त कराते हैं। तो इस मंत्र को पढ़ने के बाद व्यक्ति और अधार्मिक नहीं बनेगा। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं क्या? विश्व सब जगत में जिसका चक्षु माने दृष्टि, जिससे अदृष्ट कोई वस्तु नहीं, कोई वस्तु उनसे अदृष्ट माने नहीं दिखाई देने वाली नहीं है, तथा जिसके सर्वत्र मुख, बाहु, पग, अन्य श्रोत्र आदि भी हैं, जिसकी दृष्टि में अर्थात सर्वदृक्, सर्ववक्ता, सर्वधारक और सर्वगत। यहां जो एक शब्द आया विश्वतस्पा, उसी को महर्षि दयानंद जी ने दिया एक शब्द सर्वगत, माने हर जगह पहुंचाओ। तो सर्वगत ईश्वर व्यापक है, उसी से जब डरेगा तभी धर्मात्मा होगा। देखो महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं, जो सर्वगत, सर्वदृक् मान सर्वदृक्,
दृक् हलंत है। सर्व वक्ता और सर्वाधारक ईश्वर को जान लेगा, उसी से जो डरेगा वो धर्मात्मा बनेगा। नहीं डरेगा जब तक धर्मात्मा हो नहीं बन सकता। धर्मात्मा बनने के लिए ईश्वर को सब जगह देखने की आवश्यकता, डरने की आवश्यकता, क्योंकि वो अन्यायकारी नहीं, वो पक्षपात करते ही नहीं। तात्कालिक दंड भी देते हैं, दीर्घकालिक दंड भी देते हैं, मरने के बाद भी दंड देते हैं। जाति आयु भोग रूपी दंड मरने के बाद देते हैं, बहुत सारा दंड यहां ही मिल जाता है। खान पान गड़बड़ किए, शरीर में व्याधि आ गई, दंड मिल गया ईश्वरीय व्यवस्था से, वो प्रकृति की व्यवस्था से। चोरी किए, दंड मिला, जेल गए, वो भी दंड मिल गया। यहां से बच गए तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ईश्वर दें। तो धर्मात्मा होगा, उसी से जब डरेगा तभी धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं। देखो, धर्मात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कहा उससे डरना पड़ेगा। वही विश्वकर्मा है। परमात्मा एक ही है और अद्वितीय है। पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जगत का कर्ता है। पृथ्वी लोग, स्वर्ग माने सुख लोग, अंतरिक्ष लोग, वो सबको वही करता बनाता है। जिसने जैसा जैसा पाप व पुण्य किया है, उसको न्यायकारी दयालु जगत पिता पक्षपात छोड़ के अनंत बल और पराक्रम, इन दोनों बाहुओं से सम्यक पतत्रे प्राप्त होने वाले सुख दुख फलों दोनों से प्राप्त सब जीवों को धमति धमन कंपन यथा योग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त करा रहा है। क्या क्या विशेषण है ईश्वर के लिए? वो न्यायकारी है, दयालु भी है, जगत पिता है, सबका पिता भी है। और क्या है विशेष गुण? पक्षपात छोड़ के। उसके यहां पक्षपात नहीं होता है, माने कोई गलत काम क्या हो उसको नहीं पिटाई करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। और कम और अधिक भी पिटाई नहीं होगी, कर्म के अनुसार ही पिटाई होगी, दंड मिलेगा। क्योंकि पक्षपात छोड़ के वो अनंत बल वाले और पराक्रम वाले हैं, ये कहा। जन्म मरण आदि को प्राप्त कराते हैं, शरीरों को प्राप्त कराते हैं। उसी निराकार, अज, अनंत, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयामय ईश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त किसी को भी सर्वशक्तिमान, निराकार, अज, अनंत, न्यायकारी, दयामय, ईश्वर से अधिक कोई हो नहीं सकता। यदि मन से भी किसी को ईश्वर से अधिक मान ले तो उसकी गति ठीक नहीं होगी, वो अज्ञानी, ईश्वर को नहीं मानने वाला मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करेगा। कभी ना मानना चाहिए। ये महर्षि दयानंद जी की पंक्तियां हैं। वही याचनीय, अर्थात उसी से मांगने की आवश्यकता है, याचन। वही पूजनीय है, पूजनम नाम सत्कार। पूजनीय माने सत्कार करणीय है। हम लोग किसी को बोलते हैं पूजनीय, अर्थात सेवनीय, अर्थात सत्कार करणीय, अर्थात सेवा करनी। हमारा प्रभु स्वामी, हमारा प्रभु जो है स्वामी मन मालिक और इष्ट देव है, वही हमारे मालिक हैं, बॉस हैं। तुम थोड़ी हमारे बॉस हो बोलते हैं, किंतु ईश्वर को ऐसा कोई नहीं बोल सकता। वो संरक्षक, वो इष्ट देव, इष्ट वही कमनीय है। इष्ट माने मन से भी यदि किसी के प्रति स्नेह करते हैं तो ईश्वर के प्रति,
इष्ट, मेरे इष्ट कमनीय, ईशु इच्छा है, इच्छति से इष्ट, उसी धातु से इष्ट, इष्ट देव है, उसी से सुख हमको होगा। देखो कह दिया गया, सुख चाहिए तो उसको इष्ट देव मान, न्यायकारी मान, पक्षपात नहीं करता है, स्वीकार करो। अन्य से कभी नहीं, अन्य पदार्थों को प्राप्त करके कोई सुखी बन जाऊंगा सोच रहा होगा तो वो कोरी कल्पनाओं में निवास कर रहा है। वो पानी में लकीर बना, वो पानी की लकीर अस्थाई है ना स्थाई है? तो कहने का अभिप्राय कि बाकी पदार्थों से सुख नहीं मिलता है, उसी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जब हम जानते हैं तो सुख प्राप्त करते हैं। ऐसी ऐसी गंभीर बातें और महत्वपूर्ण मार्मिक बातें इस मंत्र में बताई गई। अब सबके पास पुस्तक उपलब्ध है, इसको दोहरा करके मंत्र के अर्थ को समझ करके मंत्र को अक्षरशः याद करके यदि उसको जीवन में धारण करेंगे तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो आज की कक्षा को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।